नमस्कार दोस्तों, आज की इस सत्य कथा में हम जानेंगे कि किस तरह से अर्जुन ने मगरमच्छ बनी अप्सराओं का श्राप से उद्धार किया। ऐसी अनेक अनसुनी सत्य कथाओं को रोजाना सुनने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। यदि आपका कोई प्रश्न है तो आप उसे कमेंट बॉक्स में लिखें, हम आपके प्रश्न का उत्तर देने का प्रयास करेंगे। धन्यवाद। विशाल नेत्रों वाले सूत जी से मुनियों ने पूछा, दक्षिण समुद्र के तटों पर जो 5 तीर्थ हैं उनका वर्णन कीजिए, क्योंकि मुनि लोग उन तीर्थों की अधिक चर्चा करते हैं। उग्रश्रवा बोले, मुनिवरों, इस विषय में पहले नारद जी ने जो अर्जुन को आश्चर्यमयी कथा कही है उसे मैं आप लोगों से विस्तार पूर्वक कहूंगा। पूर्व काल की बात है, कुछ कारणवश अर्जुन 12 वर्षों तक तीर्थ यात्रा के लिए निकले थे। वे मणिपुर होते हुए दक्षिण समुद्र तट पर वहां के 5 तीर्थों में स्नान करने के लिए आए थे। ये तीर्थ वे ही हैं जिन्हें उस समय भय के मारे तपस्वी लोग स्वयं भी छोड़ चुके थे और दूसरों को भी वहां जाने से मना करते थे। उनमें से पहला कुमारेश तीर्थ है जो मुनियों को प्रिय है। दूसरा स्तंभेश तीर्थ है जो सौभद्र मुनि को प्रिय है। तीसरा वर्करेश्वर तीर्थ है जो इंद्र पत्नी शची को प्रिय लगता है और बहुत उत्तम है। चौथा महाकालेश्वर तीर्थ है जो राजा करंदम को अधिक प्रिय है। इसी प्रकार 5वां सिद्धेश नामक तीर्थ है जो महर्षि भारद्वाज को विशेष प्रिय है। कुरुश्रेष्ठ अर्जुन ने इन 5 तीर्थों का दर्शन किया जिन्हें तपस्वियों ने त्याग दिया था। वास्तव में वे 5 तीर्थ महान पुण्य के जनक थे। अर्जुन ने नारद आदि महामुनियों का दर्शन करके उनसे पूछा, महात्माओं, ये तीर्थ तो बड़े ही सुंदर और अद्भुत प्रभाव से युक्त हैं, तो भी ब्रह्मवादी मुनियों ने सदा के लिए इनका परित्याग क्यों कर दिया है? तपस्वी बोले, हे कुरुनंदन अर्जुन, इन तीर्थों में 5 ग्रह निवास करते हैं जो तपस्वी मुनियों को जल में खींच ले जाते हैं, इसीलिए ये तीर्थ त्याग दिए गए हैं। यह सुनकर महाबाहु अर्जुन ने समुद्र के तट पर उन तीर्थों में जाने का विचार किया। तब उनसे तपस्वी महात्माओं ने कहा, हे अर्जुन, वहां तुम्हें नहीं जाना चाहिए। ग्रहों ने बहुत से राजाओं और मुनियों को मार डाला है। तुम तो 12 वर्ष तक अनेक तीर्थों में स्नान कर चुके होगे, फिर इन 5 तीर्थों से तुम्हें क्या लेना है? दीपक के शिखा पर जल मरने वाले पतंगों की भांति इन तीर्थों में प्राण देने के लिए ना जाओ। अर्जुन ने कहा, हे मुनिवरों, आप लोगों का दयालु स्वभाव है। आपने जो सार बात बताई है यह तो ठीक है, तथापि अपनी ओर से मैं सेवा में कुछ निवेदन करना चाहता हूँ। जो मनुष्य धर्माचरण की इच्छा से कहीं जाता हो उसे मना करना महात्माओं के लिए भी उचित नहीं है। जीवन बिजली की चमक के समान क्षणभंगुर है। वह यदि धर्म पालन के लिए चला जाता है तो जाए, इसमें क्या दोष है? जिनके जीवन, धन, स्त्री, पुत्र, खेत और घर धर्म के काम में चले जाते हैं, वे ही इस पृथ्वी पर मनुष्य कहलाने के अधिकारी हैं। तपस्वी बोले, पार्थ, इस प्रकार धर्माचरण करते हुए तुम्हारी आयु बड़ी हो और धर्म में तुम्हारा अनुराग निरंतर बना रहे। जाओ, अपना मनोरथ सिद्ध करो। मुनियों के ऐसा कहने पर अर्जुन ने उन सबको प्रणाम किया और आशीर्वाद ले सौभद्र महर्षि के उत्तम तीर्थ में जाकर स्नान किया। इसी समय जल के भीतर रहने वाले महान ग्रह ने नरश्रेष्ठ अर्जुन को पकड़ लिया। महाबाहु अर्जुन बलवानों में श्रेष्ठ थे। वे जोर जोर से पकड़ते हुए उस जलचर जीव को बलपूर्वक लिए दिए जल से बाहर निकाल लाए। जो ही उसे खींचकर वे बाहर लाए, वह ग्रह समस्त आभूषणों से विभूषित कल्याणमयी नारी के रूप में परिणित हो गया। उसका रूप दिव्य था, वह मन को मोह लेने वाली थी। उस समय अर्जुन ने उससे पूछा, हे कल्याणी, तुम कौन हो? जल में विचरने वाली मकरी का रूप तुम्हें कैसे मिला? ऐसा महान पाप तुमने क्यों किया? उस नारी ने बोला, कुंती नंदन, मैं देवताओं के नंदन वन में निवास करने वाली अप्सरा हूँ। मेरा नाम वर्चा है। यहाँ मेरी 4 सखियां और हैं। वे सभी सुंदरी तथा इच्छा अनुसार गमन करने वाली हैं। एक दिन उन सबको साथ लेकर मैं देवराज इंद्र के भवन से चली और एक वन में पहुंचकर मैंने देखा कि कोई ब्राह्मण देवता अकेले एकांत में बैठकर स्वाध्याय कर रहे हैं। उनका रूप बड़ा सुंदर है।
हे वीरवर अर्जुन, उनकी तपस्या के तेज से वह सारा वन प्रकाशित हो रहा था। वे सूर्य की भांति उस समस्त प्रदेश को आलोकित कर रहे थे। उन्हें देखकर उनकी तपस्या में विघ्न डालने की इच्छा से मैं वहां उतर गई। मैं, सौरभेयी, सौमेयी, बुदबुदा और लता सब एक ही साथ उन ब्राह्मण देवता के समीप पहुंची तथा गाती और खेलती हुई उन्हें लुभाने की चेष्टा करने लगी। हे वीर अर्जुन, यह सब करने पर भी उन्होंने अपना मन हमारी ओर नहीं आने दिया। वे महातेजस्वी ब्राह्मण निर्मल तपस्या में स्थित थे। हमारी अनुचित चेष्टाओं से कुपित होकर उन्होंने हम सबको शाप दे दिया। अरे तुम सब लोग 100 वर्षों तक जल के भीतर ग्रह बनकर रहो। जब उन्होंने हमें शाप दिया तो यह शाप सुनकर हम लोग अत्यंत व्यथित हो उठी और उन्हीं तपस्वी ब्राह्मण की शरण में गईं। हमने प्रार्थना पूर्वक कहा, हे विप्रवर, हम सब ने बड़ा अनुचित किया है, फिर भी आप हमारे अपराध को क्षमा कर देने योग्य हैं। हे मुने, आप धर्मज्ञ हैं। ब्राह्मण सब प्राणियों के प्रति मित्र भाव रखने वाला बताया गया है। मनीषी महात्माओं का यह वचन सत्य हो। साधु पुरुष शरणागतों की रक्षा करते हैं। हम सब आपकी शरण में आई हैं, अतः कृपा पूर्वक हमें क्षमा कर दें। सूर्य और चंद्रमा के समान तेजस्वी वे धर्मात्मा ब्राह्मण सदा कल्याणमय कर्म करने वाले थे। अप्सराओं के प्रार्थना करने पर उन्होंने उन पर कृपा की और इस प्रकार कहा, हे देवियों, यदि लोग अपने सिर पर खड़ी हुई मृत्यु को देख लें तो उन्हें भोजन भी रुचे ना, फिर पाप में प्रवृत्ति तो हो ही कैसे सकती है। अहो, सब रत्नों से बढ़कर अत्यंत दुर्लभ इस मनुष्य जन्म को पाकर स्त्रियों के मोह में फंसे हुए कुछ नीच मनुष्य इसे तिनके के समान गवा देते हैं। यह कितने आश्चर्य की बात है। हम पूछते हैं, तुम लोगों का जन्म किस लिए हुआ है अथवा उससे क्या लाभ है? अपने मन में विचार करके इसका उत्तर दो। हम स्त्रियों की निंदा नहीं करते हैं जिनसे सबका जन्म होता है, केवल उन पुरुषों की निंदा करते हैं जो स्त्रियों के प्रति उच्छृंखल हैं, मर्यादा का उल्लंघन करके उनके प्रति आसक्त हैं। ब्रह्मा जी ने संसार की सृष्टि बढ़ाने के लिए स्त्री पुरुष के जोड़े का निर्माण किया है, अतः इसी भाव से स्त्री पुरुषों को मिथुन धर्म का पालन करना चाहिए। इसमें कोई दोष नहीं है, परंतु इतना ध्यान रखना चाहिए कि जो नारी अपने बंधु बांधवों द्वारा ब्राह्मण और अग्नि के समीप शास्त्रीय विधि से अपने को दी गई हो, उसी के साथ सदा गृहस्थ धर्म का पालन करना श्रेष्ठ माना गया है। इस प्रकार प्रयत्न पूर्वक शास्त्र मर्यादा के अनुकूल चलाया जाने वाला अपना गृहस्थ उत्तम तथा महान गुणकारक हो सकता है। जो गृहस्थी शास्त्र मर्यादा के अनुसार नहीं चलाई जाती, वह दोष का कारण भी हो सकती है। 5 मुखों वाले नगर में जिसके द्वारों पर 11 योद्धा पहरा देते हैं, जो पुरुष अपनी स्त्री और अनेक संतानों के साथ मौजूद है, वह अचेतन कैसे हो सकता है? स्त्री के साथ संयोग इसलिए किया जाता है कि उससे पुत्र उत्पन्न होकर पंच यज्ञ आदि कर्मों द्वारा संपूर्ण विश्व का उपकार कर सके। किंतु हाय मूढ़ मनुष्य, उस पवित्र संयोग को किसी और ही भाव से ग्रहण करते हैं। 6 धातुओं का सारभूत जो वीर्य है, उसे अपने समान वर्ण वाली स्त्री को छोड़कर अन्य किसी निंदित योनि में यदि कोई छोड़ता है तो उसके लिए यमराज ने ऐसा कहा है, पहले तो वह अन्न का द्रोही है, फिर आत्मा का द्रोही है, फिर पितरों का द्रोही है और संपूर्ण विश्व का द्रोही है। ऐसा पुरुष अनंत काल तक अंधकार पूर्ण नरक में पड़ा रहता है। इस प्रकार संसार का जो निर्माण हुआ है, उसे हृदय के भीतर स्मरण रखने वाले पुरुष का मन त्रिलोकी का राज्य पाने के लिए भी कैसे पाप में प्रवृत्त हो सकता है? हे अप्सराओं, अन्य अन्य मनुष्यों के कर्मों का जो यह शास्त्र द्वारा ज्ञात होने वाला परिणाम है, उसे मैंने यमलोक में प्रत्यक्ष देखा है, फिर मुझे कैसे मोह हो सकता है? तुम लोग वन में जल के भीतर ग्रह होकर रहोगी और उसमें स्नान के लिए आने वाले पुरुषों को पकड़ोगी। कुछ वर्षों तक इस जीवन में रह लेने के पश्चात जब कोई श्रेष्ठ पुरुष तुम्हें जल से बाहर स्थल पर खींच ले जाएगा, तब तुम पुनः अपना यह स्वरूप प्राप्त कर लोगी। मैंने पहले कभी हंसी में भी झूठ बात नहीं कही है। जैसे निंदित पेय पदार्थ को पीने अथवा अशुद्ध वस्तु के छूने की शुद्धि प्रायश्चित से होती है, उसी प्रकार इस शाप को भोग लेने से ही
तुम्हारी उत्तम शुद्धि हो सकती है। वह स्त्री अर्जुन से बोली, तदनंतर उन ब्राह्मण देवता को प्रणाम करके हमने उनकी परिक्रमा की और उस स्थान से हटकर अत्यंत दुखित हो हम बड़ी चिंता में पड़ गईं। सोचने लगी किस उपाय से थोड़े ही समय में हम सब उस मनुष्य के समीप जा सकती हैं जो पुनः हमें अपने स्वरूप की प्राप्ति करा देगा। 2 घड़ी तक इस प्रकार चिंता करने के पश्चात हम बड़ भागिनी स्त्रियों ने वहां स्वतः आए हुए देवर्षि नारद जी को देखा। तब उन्हें प्रणाम करके उदास मुख से हम लोग वहां खड़ी हो गई। नारद जी ने हमारे दुख का कारण पूछा। उनके पूछने पर हमने सब वृत्तांत ज्यों का त्यों कह सुनाया। यह सुनकर नारद जी इस प्रकार बोले, दक्षिण में समुद्र के किनारे जो परम पवित्र और सुंदर 5 तीर्थ हैं, वहीं तुम सब लोग शीघ्र चली जाओ। वहां शुद्ध चित्त वाले नरश्रेष्ठ पांडु नंदन अर्जुन तुम सबको दुख से छुटकारा दिलवाएंगे। हे वीरवर, देवर्षि नारद जी की यह बात सुनकर हम सब सखियां यहीं आ गई थीं। अब तुम उनकी बात सत्य करने योग्य हो। तुम्हारे जैसे साधु पुरुषों का जन्म दीन दुखियों की भलाई करने के लिए ही होता है। वर्चा की यह बात सुनकर पांडु कुमार अर्जुन ने बारी बारी से सब तीर्थों में स्नान किया और ग्रह बनी हुई सब अप्सराओं का कृपा पूर्वक उद्धार किया। तदनंतर वे सब अप्सराएं वीर अर्जुन को प्रणाम कर तथा उन्हें अनेक अनेक आशीर्वाद देकर आकाश में चली गईं। अगर आपको इस कथा को सुनकर आनंद आया हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और लाइक करें। धन्यवाद। जय श्री राम।